श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, मैया तारा जो है वो रोती हुई जा रही है, बिलखती हुई जा रही है। मैया ने आज जल्दी जल्दी भोजन बनाया और जल्दी जल्दी भोजन बनाया। भोजन बना करके मैया आज ब्राह्मणी के पास में आई और दौड़ करके जैसे ही ब्राह्मणी के पास में आई जवाब दिया, माँ मैंने सारा भोजन तैयार कर दिया, तेरी आज्ञा होवे तो क्या हम चले जाएं अपने पुत्र के पास। माँ अगर मुझे थोड़ी सी भी देरी हो गई मेरा पुत्र मर जाएगा, माँ मुझे जाने दो। अब ब्राह्मणी ने महाराज कड़वे स्वर में तारा से कहा कि देख तारा, जाना चाहती है तो तू चली जा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि अगर तेरा पुत्र मर जाए तो अपने पुत्र को वहीं बाग में दफना देना, मेरे घर लेकर के नहीं आना। जिसका कोई नहीं, परीक्षित जी, जिसके सारे छूट जाते हैं फिर उसका संसार में कोई भी सारा नहीं बनता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आज के जमाने में इंसान पैसे को पकड़ रहा है लेकिन रिश्तों को छोड़ रहा है। आज के जमाने में इंसान पैसे को पकड़ रहा है लेकिन रिश्तों को छोड़ रहा है। आजकल इंसान देखो महाराज घर घर में पैसा सबके पास है लेकिन रिश्ता किसी के पास नहीं है। आज के जमाने में घर में 3 अगर भाई हैं तो तीनों के पास पैसा जरूर है लेकिन इकट्ठे एक नहीं है। जी जी, इकट्ठे एक भी नहीं है। क्या फायदा ऐसे पैसे का, क्या फायदा ऐसी शोहरत का जब आपके रिश्ते ही आपके पास नहीं है। क्या फायदा ऐसी शोहरत का, क्या फायदा ऐसी दौलत का जब आपके भाई ही आपके साथ नहीं है। जब घर का एक सदस्य छूट जाता है ना, जब घर का एक रिश्ता छूट जाता है फिर धीरे धीरे करके सारे रिश्ते छूट जाते हैं। और आप ये सोचो कि दुनिया वाले हमें सहारा दे दें, दुनिया वाले हमारी मदद कर दें, तो याद रखना दुनिया वाले तुम्हारे दुखों में रोने के लिए नहीं बल्कि दुनिया वाले तुम्हारे दुखों का मजाक बनाने के लिए बैठे हैं। आप ये सोचो कि हमारे ऊपर दुख है तो हम परिवार से मदद ना लेके बाहर वालों से मदद ले लें, बाहर वालों की हम बात सुन लें, बाहर वाले हमारी हेल्प कर देंगे। नाजी, बाहर वाले कभी आपकी मदद नहीं करेंगे, बाहर वाले तो मजा लेंगे, मजा कहने के ऊपर देखो गरीबी आ गई, दुख आ गई, भैया बाजी बा बहुत अच्छा हुआ। इंसान तो चाहता ही है कि तुम मरो, भूखे मरो, दुनिया तो चाहती है कि तुम भूखे मरो। याद रखना अगर हो सके तो अपने रिश्तों को बचा करके रखो। अगर तुम्हारे रिश्ते संभाल के रख लोगे, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे रिश्ते होंगे तो दुनिया में शोहरत की कमी नहीं होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। घर परिवार है, रिश्ते नाते हैं तो सब शोहरत है, और घर परिवार ही नहीं है, भाई भाई घर में इकट्ठे नहीं है तो शोहरत ऐसी किसी काम की नहीं है। आज के जमाने में घर में अगर लड़ाइयां हो रही हैं तो पैसा के पीछे, भाई भाई का गला काट रहा है तो पैसा के पीछे। पैसा कमाओ अच्छी बात है, धन कमाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन धन ऐसा अंधा भी ना कमाओ कि पैसे के पीछे तुम्हें भाई का गला काटना पड़ जाए। याद रखना, एक कवि तो ये भी कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि प्रभु तेरी माया का और ये खेल कैसा, और जमाने को पागल बना देता पैसा। जमाने को पागल बना देता पैसा। कैसे पागल बनाता है सुनो। देखो रे देखो पैसा की कदर है, छोटा या बड़ा हो पैसे पे नजर है। कभी कहता है देखो रे देखो पैसा की कदर है, और छोटा या बड़ा पैसे पे नजर है। आज के दुनिया में अगर महाराज नजर सबकी टिकी है तो पैसा पे,
पैसा पे। जैसे 5 साल का बच्चा अगर हो गया, 5 साल का बच्चा, तो उससे आप ये कहो कि बेटा 1 गिलास पानी पिला दे। 5 साल के बच्चे से आप कहना कि बेटा 1 गिलास पानी पिला दे, तो वो आपको पानी नहीं पिलाएगा, भाग जाएगा। ये कहेगा खुद चल के ले लो, पी लो जाके, 2 पैर दिए 2 हाथ दिए, ये कहेगा खुद पी लो जाके, पानी नहीं पिलाएगा। अब भाई बच्चा से तुम जाको लला तो हम 50 रुपया दिए वो पानी पिलाए दे, तो पूरे दिन बाद तुम नल चलाओ तो पूरे दिन नल चलाते रहे। समझ रहे हो? जब आपने कहा कि 1 गिलास पानी पिला दे तो पानी नहीं पिलाया, भाग गया। और जब आपने कहा कि बेटा 50 रुपए देंगे पानी पिला दे, तो 50 रुपए के लालच में पूरे दिन नल चलाएगा, पूरे दिन के 50 रुपया मिले। हाँ, तो सबकी नजर पैसे पे ही है, चाहे 5 साल का हो चाहे महाराज 50 साल का हो। जमाने को पागल बना देता पैसा। भले आदमी को फंसा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता। जमाने में पैसा फेंको तमाशा देखो। हम तो सब कहते हैं महाराज कहीं भी चले जाओ, केस किसी और का पलट के किसी और के ऊपर डाल दिया जाता। भाई पैसा है, पावर जिसके पास में है वही दुनिया का बादशाह है। पैसा जिसके पास में है वही दुनिया का बादशाह है। जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास पावर नहीं, वो दुनिया में कुछ नहीं। और सुना, गला भाई भाई का कटा देता पैसा, गला भाई भाई का कटा देता पैसा, जमाने को पागल बना देता पैसा। बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। अरे भैया नाम बता दीजिए, राजू यादव विधायक जी सदर मैनपुरी से ये भैया हमारे बीच में पधारे हुए हैं और अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ तक आएंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भैया का। और भगवान से कामना करेंगे ऐसे ही सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे और समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, ऐसे ही हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्नति होती रहे। हर जगह हर क्षेत्र में इनकी विजय होती रहे, भगवान से कामना ही आराधना। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे शेर तो बहुत भाग्यशाली माताओं के गर्भ से जन्म लेते हैं। अरे ले भी याद है।
और हम चाहते हैं कि भैया हमारे बीच में आए तो दो शब्द बोल करके सभी लोगों को संबोधित करें। सबसे पहले मैं व्यास गद्दी को नमन करता हूँ। परीक्षित जी, यज्ञपति जी को सादर चरण स्पर्श। विधुना कुदरकोट से पधारी, नाम क्या है? दीक्षा शास्त्री जी, छोटी सिस्टर, छोटी बहन कह लो तो, अंग्रेजी न बोलो तो। छोटी बहन दीक्षा शास्त्री जी, उनके सहयोगी, आप सबका मैनपुरी में स्वागत है। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो मनुष्य को श्रीमद् भागवत कथा करने का अवसर मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा का जो पाठ है परीक्षित जी को इसलिए सुनाया गया था कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इस कथा के सुनने मात्र से इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर इधर देखा यह गया है पिछले कई 10 सालों में जो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन ये है कि लोग श्रद्धा भाव से भागवत सुनने आते हैं और पुरुषों पे महिलाओं की संख्या हमेशा भारी रहती है। सच बात है, अगर हमारी माताएं बहनें इतने पुण्य और भजन के क्षेत्र में आगे न हो तो इस पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप किसी भी धार्मिक काम में देखना, इनकी हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ शास्त्री जो आजकल की भाषा में, वैसे इंग्लिश में तो बहुत टिपिकल शब्द है, वैसे श्री भागवत करने से क्या फ़ायदा? जहाँ मिलना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, वहाँ नशाखोरी हो रही है। और तैसे ही हमारे सुनने वाले हैं, पूरे दिन सुनाएगी दीक्षा और शाम को तुम बहनों से, माता बहनों से पूछना कि क्या क्या बताया भागवत का, एक भी नहीं बता पाएंगी। अच्छा, सब पूरी पंडाल मंच छोड़ दो, जितने श्रोता हैं, चलो मैं एक परीक्षा लेता हूँ आपकी। आप कोई दुकान खोलते हो, मकान बनाते हो तो सतिया बनाते हो, फिर लिखते हो शुभ लाभ। बताओ शुभ लाभ क्या है? कोई बता दो पूरी पंडाल में। जे भागवत सुनने वाले हैं, पूरी पंडाल में कोई बताए? कौन है? मालूम है? अगर मालूम है तो सच्ची विद्वान हो तुम ने सारा कहते हो, समझे? यस, ये अकेली श्रोता है। गणेश भगवान की 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि, और दोनों के पुत्रों का नाम है शुभ और लाभ। तुम पास हुई अकेली, तुम भागवत सुनने आई हो। तो श्रोता भी तो ऐसे ही हो गए, वो चिमटा सुनना चाहते हैं पूरे दिन। तो आजकल भागवत वालों में चिमटे वाले बड़े मजेदार हैं। वो आंख में घूस दे, मुंह में घूस दे, चिमटा। तुम पास हुई हो और तुम सही मन से पढ़ती हो, इसे श्रोता कहते हैं। और तो भागवत कहती है तभी जानकारी है। जो और वाले तमाम भागवतें सुनी होंगी आपने। हर शास्त्री, मैं तुम्हें भी राय दे रहा हूँ दीक्षा, कि सारे शास्त्री केवल रुक्मिणी का विवाह क्यों सुनाते हैं? सही बात है, ये बात सही है कि नहीं? बताते सब हैं कि 7 विवाह हुए, लेकिन विस्तार में वर्णन केवल रुक्मिणी के विवाह का होता है। जबकि भगवान के जितने विवाह हुए हैं, जबकि भगवान कृष्ण के जितने विवाह हुए हैं,
सबकी एक मार्मिक और बड़ी सब इतिहास छुपा हुआ है। चाहे वो जामवंती का विवाह हो, चाहे सत्यभामा का हो। मैं दीक्षा से कहूँगा तुम अपनी भागवतों में थोड़ा थोड़ा सारांश सबका सुनाया करो, ताकि हमारी इस भोली भाली जनता को उसका इतिहास तो मालूम पड़े। ये तो लोग जानते हैं जामवंती जी की शादी भगवान कृष्ण से हुई, लेकिन किन परिस्थितियों में हुई ये कोई नहीं जानता। तमाम ऐसे बिंदु हैं भागवत के जो ये सुनना चाहते हैं, अगर ये सुन के जाएंगे तो आपका भी कल्याण होगा, इनका भी कल्याण होगा। और आप लोगों ने इतने कीमती समय खेती का काम चल रहा है, आलू भी रखे जा रहे हैं, धान कट रहा है, गेहूं बोया जा रहा है। अगर आपने ये समय थोड़ा चेंज कर लिया होता तो मैं समझता हूँ इस पंडाल में आदमी नहीं बनता। समय का चयन थोड़ा गलत रहा आपका, क्योंकि आगे आने वाली फसल जिससे कि आपको पूरे साल खाना है, गेहूं, आलू, लहसुन, धान को काट के मंडी में बेचना भी है, तो थोड़ा समय आपका गलत रहा। वरना यहाँ नगला बेटा में जब भागवत होती है तो भीड़ बहुत होती है। आज जो भीड़ कम दिखाई दे रही है वो आपकी गलती की वजह से है। अगर यही भागवत आप 15 दिन आगे कर लेते या 20 दिन पहले कर लेते तो यहाँ भीड़ बनती नहीं। और आज चौथा दिन है। मैं राजनीति की कोई बात इसलिए नहीं करूँगा कि अभी राजनीतिक माहौल है नहीं, राजनीतिक माहौल करेल में है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये बॉर्डर है, जहाँ से पुलिया से मुड़ते हो उससे 100 मीटर आगे करेल है और इधर मैनपुरी है, लास्ट है। तो एक अनुरोध करेंगे कि 15 तारीख को भंडारा 14 को हो जाएगा, 15 को डिम्पल भाभी कार्यक्रम लग गया मधन में। आप सभी लोग आ जाना, हम आपके भंडारे का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं और तुम हमारी मीटिंग का निमंत्रण स्वीकार कर लो। अंत में बाहर से आए हुए सभी दीक्षा के साथी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कम उम्र में भागवत पढ़ना शुरू किया आपने। निश्चित तौर पे जब आप 10 साल बाद जो अनुभव निकल के आएगा तो आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगी, लेकिन मन से, शिद्दत से और अध्ययन करके पढ़ना। कैपिटल भागवत मत पढ़ना कि आज की भागवत में ये गाना चले, कल के दूसरे दिन अजय चलेंगे। अध्ययन कभी खत्म नहीं होता है। अभी हमने अपने घर पे श्रीमद् भागवत संस्कृत में करवाई, करवा चौथ वाले दिन बैठी थी, उसके 8 दिन चली। 11 ब्राह्मण बुलाए थे गोरखपुर से, पूरी संस्कृत में, और गीता का पाठ कराया। इन अनुष्ठानों से बड़ा लाभ मिलता है, दिखावे में नहीं मिलता है। जब आप ऐसा महसूस करोगे ईश्वर ने हमारी मदद कहाँ कर दी, आप जान भी नहीं पाओगे, ऐसा लाभ मिलता है। तो आप भी लगातार पढ़ती रहें, जो कम उम्र है वह अनुभव बढ़ेगा और कोई ऊपर से सीख के नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को जो आपने भागवत कराई और हमें आज ही फ़ोन किया था और आज ही हम आपके बीच आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी थोड़े फास्ट बात है, थोड़े फास्ट रहते हो आप। अच्छा, अरे ठीक कर आओ, ड्यूटी कर आओ। कुदर को खास तो हम तो मेरे रिश्तेदार हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। हाँ बिल्कुल। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की। ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से जुड़े रहिए जो आपका भी उद्धार होता रहे और आप लोगों को कुछ सीख भी मिलती रहे, क्योंकि हर जिंदगी में हर इंसान मिलता है सीख सिखाने के लिए।